मौजूदा हालात में जहां देखो वसाइल का रोना और मसाइल की मजबूरियों के किस्से जबान जदे आम मिलते हैं। हर किसी को शिकायत है कि अगर उसे वसाइल मुयस्सर हों तो न जाने वो क्या से क्या कर जाए। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख जो कहानी बयान करता है उसमें हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है। आज के खबर बखैर में भी आपको ऐसे ही कुछ किरदारों से मिलवाएंगे जिन्होंने वसाइल की अदम मौजूदगी में भी वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जी, ये कारनामा सरअंजाम दिया है इंडस यूनिवर्सिटी के होनहार तुलबा ने एक हाइब्रिड मोटरसाइकिल की सूरत में, और सबको हैरान कर दिया है। इस मोटरसाइकिल को बनाने का बुनियादी तस्वुर तो इंडस यूनिवर्सिटी के तलबा एहतशाम और साथियों का था, मगर उसे अमली शक्ल में लाने के लिए जिस शख्सियत ने उनकी रहनुमाई की वो डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद मुदस्सिर हैं, जिन्होंने इस बुनियादी आइडिया के तस्वुर को मजीद जिला बख्शी। बच्चे तो बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे होते हैं और हमारा काम ये है कि उनको ऐसे ट्रैक पे लेके आएँ जो हमारी सोसाइटी की और हमारी इंडस्ट्री की डिमांड हो। बच्चों का एक इंटरेस्ट ये था कि हम एक हाइब्रिड बाइक जो है वो डिज़ाइन करें, और चूंकि आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs जो हैं उसमें भी ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने पेट्रोल से स्विच होकर इलेक्ट्रिक मोटर्स पर आ जाना है। तो हमने इसके साथ कहा कि एक सोसाइटी की एक बहुत बड़ी नीड है कि रेस्क्यू ऑपरेशन। तो हमने बच्चों को इस तरह मोटिवेट किया कि आप अपनी इस हाइब्रिड बाइक के साथ साथ इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के जी फीचर शामिल करें। तो इन दोनों फीचर्स को लेके बच्चों ने वर्क किया, और जो हमें फिर इन द एंड रिजल्ट जो इंडस्ट्री है या जो है जैसे रेस्क्यू के इदारे हैं या ईडी हैं, उनसे बच्चों ने फीडबैक लिया। तो ये समझ में उनको आया कि पेट्रोल की इश्यूज़ की वजह से भी कभी कभार हम सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, तो ये एक एम्बुलेंस एक बाइक है जो कि स्मार्ट फीचर के साथ है, वो वहाँ जा भी सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन और फास्ट एड भी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये हमारे इसके पीछे आइडिया था कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो हर्डल्स आ रही होती हैं उसको स्मार्टली मॉनिटर करें, प्लस उसकी एक्सेस को एक बाइक की सूरत में हम वहाँ तक पहुँचा सकें। इस स्टेज पे भी हमारी जो प्राइस है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रेस्क्यू बाइक्स हैं उनसे बहुत कम है, अराउंड हाफ हमारी प्राइस आ रही है। अगर हम मास प्रोडक्शन में जाएंगे तो मज़ीद कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, एक चीज़ ही हो जाएगी। और फिर जब देखें, जब इस तरीके से चीज़ सामने आती है कि इंडस्ट्री लग जाती है और एक डिमांड बढ़ जाती है, तो आस्ता आस्ता वो उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी मौजूद हो जाती है। तो जो चीज़ें हर्डल्स हैं, जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, अगर इसको मास प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी और उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी मौजूद हो जाएगी। ये ना सिर्फ एक हाइब्रिड बाइक है, बल्कि इसके साथ जो है इसमें स्मार्ट हेलमेट भी एक फीचर मौजूद है। अच्छा, अब हमने तो क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो वो सारी चीज़ें इस वक्त तक कहीं इंटीग्रेटेड एक साथ जमा नहीं है, जो इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो सिंपल हाइब्रिड बाइक ही बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी तक हमने जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स आ रहा है। उम्मीद है कि अगर इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इंडस्ट्री हमारा आगे बढ़ के हमसे हाथ मिलाए, और जो इसमें वो है तो हम मिल के आगे उस सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। अगेन ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे इसकी जो हार्डवेयर को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। मज़ीद इससे पावरफुल बैटरी अगर हम यूज़ करें तो हम इससे ज़्यादा स्पीड की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल भी इस वक्त हम 80 किलोमीटर पर जो है वो उसमें चार्ज में अचीव कर रहे हैं, और एक टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से भी अच्छा है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि फवाद चौधरी जो हमारे वज़ीर साइंस भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ ट्रैक ऐसे हैं मोटरवे पे जहाँ पर वो बाकायदा आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक जो है वो आप कह लें कि चार्जिंग सिस्टम के साथ वो ले आएंगे। और जो हमारे इस वक्त ग्लोबली जो इंडस्ट्री मूव हो रही है वो SDGs की तरफ मूव हो रही है, तो उसमें से एक पार्ट ये भी है कि आने वाले वक्त में जो हमारे व्हीकल्स हैं वो फ्यूल नहीं होंगे बल्कि इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगे। तो उसके लिए भी अब हमें आस्ता आस्ता इंडस्ट्री को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आपको भी नॉलेज में होगा 17 SDGs हैं, उनमें से एक SDG जो है वो जो मैंने जिक्र किया कि ग्रीन फीचर के ऊपर है, तो ये उस तरफ हमें लेके जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद मुदस्सिर की सरबराही में ये काम कैसे हुआ और क्या क्या शुरुआत से लेके आखिर तक चैलेंज दरपेश रहे, इस हवाले से वो बताते हैं
सबसे बड़े जो इश्यूज इसमें आते हैं हमें इस वक्त कोविड की वजह से सेंसर्स का मिलना, या जैसे इनके उसमें BLDC हब मोटर यूज़ हुई है उसकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। और थर्ड ये कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पहले बना भी नहीं है। तो एक होता है कि वो सब चीज़ें अगर पहले से अवेलेबल होती हैं तो बच्चों को गाइडलाइन मिल जाती है। तो बच्चों ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन उनको जो ज़ाहिर बात है टूल्स नहीं होंगे उसके बगैर इन चीज़ों को असेंबल करना और उनको टेस्ट करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो कोविड का पीरियड था वो बच्चों के लिए क्रूशल पीरियड था, लेकिन इनकी एक डेडिकेशन थी कि हम लोग उसको अचीव करना है। और ये मुसलसल कांटेक्ट में रहे, और वो भी हमने फिर बाहर से ही अरेंज करके वो मोटर मंगवाई। बच्चों ने इस सिलसिले में जो भी एफर्ट करनी थी की। तो इन द एंड बहरहाल उन्होंने वो अचीव कर लिया जो हमने उनको शुरू में टास्क किया था। अभी कोरोना वायरस के केसेस इतने इंक्रीज कर गए थे स्वाजीलैंड के अंदर कि वो एम्बुलेंसेस के लिए पेट्रोल शॉर्टेज हो गया था। एक ये ड्रॉबैक था। और अभी पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर 7 बजे जो है पेट्रोल पंप सारे बंद हो जाते थे, तो वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल की शॉर्टेज। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जहाँ पे लगा, और जहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी हुए जहाँ पे एम्बुलेंस की शॉर्टेज थी। तो हमने कहा कुछ ऐसी बाइक होनी चाहिए, कोई ऐसे फर्स्ट एड होनी चाहिए रिस्पांस देने के लिए जो इलेक्ट्रिक पे भी चले और पेट्रोल भी चलेगा। पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप उसको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे करने की बात करें तो जो हमारा गोल है वो इस टाइप में है कि जो किट्स हैं, जो उसकी मोटर्स और कंट्रोलर, बैटरीज वगैरह हैं, इसकी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमारा गोल ये है कि इन चीज़ों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि इस तरह की बाइक जो है किसी स्टूडेंट को या किसी पास आउट इंजीनियर को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद मुदस्सिर ने एक हाइब्रिड बाइक के तस्वुर को एक आम बाइक से रेस्क्यू बाइक की तरफ लाकर एक अलग अंदाज के काम में ढाल दिया, जिसे तलबा ने जां फशानी से तकमील तक पहुंचाया। इस मोटरसाइकिल को बनाने से लेकर इसके इख्तिताम तक क्या क्या मराहिल रहे और किस तरह से इसका आइडिया जनरेट हुआ और क्या क्या चीजें दरपेश रहीं, इस हवाले से जब इंडस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म एहतशाम से बात हुई तो उसने बताया। ये सिलसिला हमारा जब हमने प्रोजेक्ट लिया था तो स्टार्टिंग से हमारा ये था कि किसी एक इंडस्ट्री को जो है पर्टिकुलरली टारगेट किया जाए, उस हिसाब से कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाए। तो कोई ऐसा सिनेरियो तो कुछ न्यूज़ थी ऐसी कि हमें लगा कि इंडस्ट्री में यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर गैप है और इन चीज़ों से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, ख्याल से अमल तक बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। ताहम इस हवाले से पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में बताते हुए एक तालिब इल्म ने बताया, जब ये प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट करा तो 1 साल हमने प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इस बीच में अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आ गया कोरोना वायरस का। तो इस वजह से हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हुई वो मोटर अरेंज करने में, जो इसकी किट, इलेक्ट्रिक किट, वो अरेंज करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और ये ऐसी चीज़ थी जो पहले कभी डिज़ाइन नहीं हुई हुई थी। तो हमने किसी और चीज़ की मोटर उसको अपग्रेड करके, उसको ऑल्टर करके किसी और मोटर में लगाना, किसी और बाइक में लगाना, तो इस चीज़ में ज़्यादा डिफिकल्टी थी। इस बाइक को बनाने के बाद का फीडबैक क्या रहा, क्या पजीराई हुई और मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, इस हवाले से वो बताते हैं। हमने जो फीडबैक के लिए जो टारगेट किया था सबसे पहले वो एडी सेंटर, अमन एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू 1112, तो ये इंडस्ट्री से जो हमने जिनको टारगेट किया था उनके एम्प्लॉयज़ या बस ड्राइवर के लिए जो जहाँ पे हादसा होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं, हमने उनसे फीडबैक लिया था जो वहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं फर्स्ट एड के लिए। तो वहाँ पे उन लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ पेट्रोल शॉर्टेज की वजह से या असिस्टेंस की वजह से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। वहाँ से हमें लगा कि ये गैप जो है ये फिल करना चाहिए, वहाँ से चाहिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स। अगर आप इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ से कोई सच कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्टार्टिंग में ये कुछ न्यूज़ थी, अगर मैं आपसे बात करूँ 2015 की, लाहौर के अंदर सेंटर के अंदर एम्बुलेंस सर्विस के अंदर एम्बुलेंस सर्विसेज तो पेट्रोल शॉर्टेज हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने अपनी एम्बुलेंस सर्विस शट डाउन करनी पड़ी थी। ये आर्टिकल्स हैं। अभी कोरोना वायरस के केसेस इतने इंक्रीज कर गए थे स्वाजीलैंड के अंदर कि एम्बुलेंसेस के लिए पेट्रोल शॉर्टेज हो गया था। एक ये ड्रॉबैक था। और अभी पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर 7 बजे जो है पेट्रोल पंप सारे बंद हो जाते थे, तो वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल की शॉर्टेज। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जहाँ पे लगा, और जहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी हुए जहाँ पे एम्बुलेंस की शॉर्टेज थी। तो हमने कहा कुछ ऐसी बाइक होनी चाहिए, कोई ऐसी फर्स्ट एड होनी चाहिए रिस्पांस देने के लिए जो इलेक्ट्रिक पे भी चले और पेट्रोल भी चलेगा। पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप उसको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे करने की बात करें तो जो हमारा गोल है वो इस टाइप में है कि जो किट्स हैं, जो उसकी मोटर्स और कंट्रोलर, बैटरीज वगैरह हैं, इसकी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है।
तो हमारा गोल ये है कि इन चीज़ों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि इस तरह की बाइक जो है किसी स्टूडेंट को या किसी पास आउट इंजीनियर को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी बाइक्स तो है मैकेनिक्स जो है लोकल हर कोई कन्वर्ट कर सके, इसको कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो इसकी जो है लोकल इसको करा जाए ताकि लोग में ऐसा शऊर आए कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स तो अभी इतनी पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रही, तो वो इलेक्ट्रिक बाइक भी जो है वो लोकली कन्वर्ट हो सके। हमारी बाइक की कंप्लीट कॉस्ट है 1,80,000, जिसमें मौजूद है हमारी बाइक 125 बाइक हमने यूज़ की है और उसकी मॉडिफिकेशन की है, और उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक किट यूज़ की है। जो इलेक्ट्रिक किट है और उसके साथ हमारा स्मार्ट हेलमेट है, एक कंप्लीट हमारी कॉस्ट जो है वो 1,80,000 आ रही है। और अगर हम इसकी बिग स्केल पे बात करें, हम ज़्यादा बाइकें मैन्युफैक्चर करें और इसमें और एडवांसमेंट लाना चाहें तो इसकी कॉस्ट कम से कम होती जाएगी। जो हमारी बैटरी का जो बैकअप है वो है 70 किलोमीटर बैकअप देती है, 70 किलोमीटर चल सकती है। और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें कि कितना टाइम लेती है तो 1.5 आवर लेती है मैक्सिमम चार्ज होने में। ये कहीं भी यूज़ हो सकती है। 220 वोल्ट चाहिए, आप किसी पेट्रोल पंप हो या कोई भी इदारा हो या कोई भी घर हो तो आप इजीली चार्ज कर सकते हैं इसे कहीं भी। इस बाइक के साथ साथ एक अहम ईजाद स्मार्ट हेलमेट है। ये स्मार्ट हेलमेट है क्या, इसके बारे में एक तालिब इल्म ने बताया। हमने हाइब्रिड बाइक के साथ साथ एक स्मार्ट हेलमेट भी डिज़ाइन किया है। स्मार्ट हेलमेट बेसिकली हमारा एक स्मार्ट सिस्टम है जिसमें हेलमेट में हमने एक मिनी वाईफाई कैमरा माउंट किया हुआ है फ्रंट में। बिल्कुल अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा हेलमेट है, इसमें हमने मिनी वाईफाई कैमरा फ्रंट पे माउंट किया हुआ है और साइड पे हमारे पास है ब्लूटूथ हेडसेट। ये दो हमने माउंट किए हुए हैं और इसके साथ साथ हमने इनमें स्पीकर भी माउंट किए हुए हैं। अब इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा पैरामेडिक वेयर करेगा, पहनेगा, और ये कनेक्ट किसके साथ होगा, हमारा कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर मौजूद होंगे, वो इसकी निगरानी कर रहे होंगे, जो हमारा पैरामेडिक होगा। अब हमारे पैरामेडिक का फर्स्ट तो ये होगा कि वो रैपिड रिस्पांस दे, जल्द से जल्द इमरजेंसी की जगह पे पहुंचे। और जब ये वेयर किया होगा तो ये लाइव कम्युनिकेशन कर रहा होगा जो हमारा कैमरा होगा। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कंट्रोल रूम में देख रहे होंगे कि इस टाइम क्या कैप्चरिंग हो रही है, हमारा पैरामेडिक किस जगह पे मौजूद है। और जब वो पहुंच जाएगा इमरजेंसी की जगह पे तो जो इमरजेंसी होगी, जो पेशेंट होगा, उसको किस तरह ट्रीट करना है, तो वो गाइडेंस भी हमारे जो एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। और जो हेडसेट हमने यूज़ किया है ये सिंपली कॉल पर्पस के लिए, इसके अंदर माइक लगा हुआ है, तो इसके थ्रू वो सुन पाएगा कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मतलब सिंपली बात कर पाएगा एक्सपर्ट से। तो ये हमारे स्मार्ट सिस्टम का वो होता है मेन फंक्शन कंप्लीट। किसी भी चीज को बनाने में जो सबसे अहम चीज होती है वो उसकी बनाने की लागत होती है, यानी उसकी कॉस्ट। ताहम इस बाइक को बनाने में कितना सरमाया लगा, इस हवाले से बताया गया। हमारी बाइक की कंप्लीट कॉस्ट है 1,80,000, जिसमें मौजूद है हमारी बाइक 125 बाइक हमने यूज़ की है और उसकी मॉडिफिकेशन की है, और उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक किट यूज़ की है। जो इलेक्ट्रिक किट है और उसके साथ हमारा स्मार्ट हेलमेट है, एक कंप्लीट हमारी कॉस्ट जो है वो 1,80,000 आ रही है। और अगर हम इसकी बिग स्केल पे बात करें, हम ज़्यादा बाइकें मैन्युफैक्चर करें और इसमें और एडवांसमेंट लाना चाहें तो इसकी कॉस्ट कम से कम होती जाएगी। इस मोटरसाइकिल की बैटरी कितना वक्त लेती है और बैटरी कितने किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी स्पीड कहां तक रखी जा सकती है, इस हवाले से बताते हैं। जो हमारी बैटरी का जो बैकअप है वो है 70 किलोमीटर बैकअप देती है, 70 किलोमीटर चल सकती है। और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें कि कितना टाइम लेती है तो 1.5 आवर लेती है मैक्सिमम चार्ज होने में। हमने जो थंब थ्रोटल यूज़ किया है उसके ऊपर ही हमारे पास वोल्टेज शो हो रहे हैं, वो बैटरी के वोल्टेजेस शो हो रहे हैं, तो जो वोल्टेजेस हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। जिस तरह रिड्यूस होते जाएंगे तो हमारे जो पैरामेडिक है या जो राइडर है उससे पता चलता जाएगा कि बैटरी जो है अभी डिस्चार्ज हो रही है। ये कहीं भी यूज़ हो सकती है। 220 वोल्ट चाहिए, आप किसी पेट्रोल पंप हो या कोई भी इदारा हो या कोई भी घर हो तो आप इजीली चार्ज कर सकते हैं इसे कहीं भी। नहीं इकबाल, ना उम्मीद अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी।
इंडस यूनिवर्सिटी के इन तलबा का ये कारनामा यकीनन काबिल सिताइश है, और अगर ऐसे तलबा को हुकूमती सरपरस्ती मुयस्सर आ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा और सबके लिए हम एक मिसाली कौम बनकर उभरेंगे।